दोस्तों ये घटना जो है बिहार के चप्पलपुर गांव का है और ये जो लड़की जो है दहेज के लिए शादी करने से साफ इनकार कर रही है। लड़की कह रही है कि मुझे दहेज मिलेगा उसके बाद ही शादी करेंगे। लड़की जो है डॉक्टर है दोस्तों, और मैं लड़की के पिताजी है उनसे मैं बारीकी से जानना चाहता हूँ कि आखिर इस तरह का जो है जो आप काम कर रहे हो आखिर क्यों कर रहे हो। जी सर बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं? आप जो शादी करने से आपकी लड़की और आप जो मना कर रहे हो आखिर क्यों? देखिए बात ऐसा है हाँ कि अभी हमारी बेटी जो है सो डॉक्टर है जी। जब डॉक्टर नहीं थी उससे पहले हम कितने लोगों के पास गए कि इसकी शादी मैं कर दूं। अच्छा, लेकिन बिना दहेज के कोई भी हमारी लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब हमारी बेटी बोली कि नहीं, अब हम पढ़ लिख करके नौकरी करेंगे उसके बाद ही शादी करेंगे। हमारी बेटी पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गई है, तो डॉक्टर बन गई है तो जो लड़का शादी करेगा तो इसका भी फर्ज बनता है ना कि वो लड़का वाला से दहेज ले। तो ये बात तो आपको पहले करना चाहिए था ना। सब चीज लड़का बात अभी हो चुका बारात है। लेके आया है और आप एकदम से मना कर रहे हो, बताइए। नहीं नहीं भाई साहब, कैसे जाएगा ये देखिए अपने देखिए घर? बात पहले से फाइनल है जी। अब ये लोग डार्क में रख करके लड़के वाले चाहते हैं डार्क मैं में रख लड़का से करके। पूछना चाहता हूँ कि जी आप बताइए, क्या ये जो बोल रहे हैं वो सही है? आपने पहले बोला था कि हम दहेज देंगे और आपने अभी कुछ पैसे दिया हुआ है इनको। जी 50,000 रुपया दिए हैं। हाँ। और कुछ जेवर भी इनके हाथ में है। हाँ। वो भी दिए हैं, फिर भी नहीं मान रहे ये लोग। अभी कितना मांग रहे हैं? अभी 50,000 और मांग रहे हैं। 50,000 और मांग रहे हैं। तो अभी आप फिर दोगे इनको? कुछ समय ले रहे हो या अभी दे रहे हो आप? शादी के बाद होगा तो दे देंगे। जी अंकल ये क्या नहीं 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 वो सबसे नहीं है वो। अरे जब लड़की की शादी हो जाने के बाद लड़का वाला दहेज नहीं देता था तो शादी होने के बाद क्या गारंटी है कि हमारी बेटी को जो दहेज बाकी है वो मिल जाएगा? अंकल बताइए, देता था देती थी या वो सब हटाइए। हाँ। अभी आप बताइए 50,000 के कारण जो है आपका नाम जो है कितना खराब हो रहा है, बताइए। काहे खराब होगा? गांव में, जिला में, जवार में हाँ आपका नाम रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आपके यहाँ से ये एक परंपरा शुरू हो रहा है भाई साहब, एक परंपरा। ये कैसा परंपरा है बताइए? कि अब बेटी भी हाँ, दहेज लेकर के लड़के के साथ शादी करेगा। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आपकी बेटी भी डॉक्टर है, हाँ हैं? और आपको पता है ना दहेज लेना और देना पाप है, अपराध है। क्या ये सब आप लोग बकवास कर रहे हैं? मैं बकवास कर रहा हूँ, हैं? मैं बकवास कर रहा हूँ। नहीं नहीं बकवास नहीं है तो। नहीं मैं बकवास कर रहा हूँ। दहेज लेना और देना जो है तो ये क्या चीज है? पिताजी आप शांत होइए। अभी लड़का नहीं ले रहा दहेज तो आप लोग ले रहे हो, हाँ, ये तो कैसे लेंगे कैसे नहीं। कानून बना रहे हो आप लोग? लड़की का वैसे भी स्कार्सिटी हो गया है। तो क्या हैं? तो क्या करोगे फिर? दहेज लोगे आप? तो दहेज नहीं लेंगे तो आप हम लोग को समझाते मनमानी हैं। करते हो क्या? आप मनमानी करोगे? आप हम लोग को समझाते हैं तो यही कहाँ चीज कहाँ बेटा से वाले चले को आते काहे नहीं हैं? समझाते हैं आप? क्या बेटा वाला? क्यों नहीं तो समझाते? समझा तो रहे हैं, अभी वो तो मान रहे हो। अभी आप जो 50,000 के कारण जो है इनको शादी करने से सब मना कर रहे हो, आखिर क्यों? रीजन बताइए। जब बेटा अभी वाला जेल हो सकता है ना आपको? हमको हो जाए, हमको तो हो सकता है, मानते हैं। जब पूरा बिहार में अगर दहेज लेन देन बंद है तो फिर भी क्यों लेता बिहार में नहीं, पूरा इंडिया में बंद है, क्यों- बताइए। तो क्यों लेता है कोई भी? ले आप रहे हो, मना आप कर रहे हो। नहीं, हम अब इसलिए लेते हैं क्योंकि मेरे पिताजी पढ़ा लिखा करके हमको डॉक्टर बनाया है। हाँ। जिस समय हम कुछ तो नहीं लड़का भी थे, तो पढ़ा लिखा है, तो हमसे नीचा है ना, हमारा इतना नहीं ना पढ़ा है। तो पहले बोलना चाहिए था, तो फिर आप नहीं करते। नहीं तो बात है? हो गया था, बोला था हम देंगे दहेज। तो 50,000 के कारण आप इनकी बेइज्जती कर रहे हो, इनको बारात वापस करवाओगे। अगर जिस समय हम नहीं हमको नौकरी नहीं मानी था, उस समय बेटा वाला बिना पैसा के शादी नहीं करता था। अभी हम कैसे करेंगे? जब तक नहीं देगा 50,000 रुपया हम नहीं करेंगे सर। बिल्कुल नहीं होगा देखिए शादी। दोस्तों, और कैसे कैसे- आप लोग जाइए ना, आप लोग काहे के लिए जो है सो भीड़ लगाए क्यों हुए हैं? जाए हम? मतलब हाँ। आप नहीं, नहीं। पैसे लोगे तो हम मत चले जाए। तो क्यों काहे के लिए यहाँ? आपको अंकल कोई जी, बुलाने के थोड़ा लिए सा गया सोचिए, था? आपकी बेटी जो है 50,000 यूं कमा हाँ सकती तो है, लेगी ना। यूं कमा सकती है, लेकिन इज्जत नहीं कमाएगी फिर। क्या इज्जत नहीं कमाएगी? क्या अभी जो इज्जत अपनी जो खुद बदनाम कर नहीं रहे हो नहीं आप? वो सब फालतू बात है। हाँ हमारी बेटी का इज्जत भी है, आगे भी रहेगा, और जब तक जिंदा रहेगी वो इज्जत रहेगा, हमारा भी रहेगा, हमारी बेटी का भी रहेगा। जी सर आप बताइए दूल्हा जी, जी क्या क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे, बारात को वापस ले जाना आपके पिताजी कहाँ है? मेरे पिताजी नहीं है। कहाँ मतलब आपके गार्जियन जो है
पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं अभी? जी क्योंकि ये तो साफ ही मना कर रहे हैं। तो देखिए या तो आपको पैसे व्यवस्था करना पड़ेगा हाँ नहीं या तो फिर बारात लेके जाना वापस ले पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा। आप क्या चाहते हो अपने हिसाब से बताइए एक बार। अब हम क्या चाहेंगे, अगर पैसा व्यवस्था हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो बारात को वापस लेकर चले जाएंगे। तो देख रहे दोस्तों, ये जो है नया इतिहास है, लोग ये बना रहे हैं, रीति रिवाज बना रहे हैं कि अभी तक तो लड़का दहेज लेता था और अब जो हो गया कानून ऐसा, मतलब ये लोग बना रहे हैं। कानून को कुछ भी नहीं है, ये लोग परंपरा बना रहे हैं। अब लड़की वाले दहेज ले रहे हैं। और दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह का जो घटिया ये लोग काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे बिहार हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो या कुछ भी हो, कोई सा भी राज्य या गांव हो, तो इस तरह का घटिया काम आप लोग ना करें। और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि इन लोगों को सज़ा मिल सके। पैसा दे दो पैसा दो उसका हाथ में तो